एक लड़की का पुनर्जन्म ठीक उसी दिन होता है जिस दिन उसके माता पिता का तलाक होता है और उसे फैसला करना होता है कि वह माँ के साथ जाएगी या पिता के साथ। बिना सोचे समझे बड़ी बहन गरीब पिता के साथ रहने का निर्णय लेती है और माँ के साथ अमीर परिवार में जाने का मौका छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है कि भविष्य में यही गरीब पिता बहुत धनवान बनने वाले हैं। यह देखकर लड़की तुरंत समझ जाती है कि उसकी बड़ी बहन को भी पिछली जिंदगी की याद है, लेकिन बड़ी बहन यह नहीं जानती थी कि पिछली जिंदगी में पिता की सारी सफलता उस लड़की की कुर्बानियों की वजह से आई थी। दरअसल पिछली जिंदगी में लड़की और उसके तीनों भाई पिता के साथ रहने का चुनाव करते हैं। पिता के साथ रहते हुए लड़की को दिन में तीन नौकरियां करनी पड़ती थी। उसे अपने भाइयों की पढ़ाई के लिए पैसे कमाने पड़ते थे और अपनी सेहत बर्बाद करके उसे रोज ग्राहकों के साथ शराब पीनी पड़ती थी ताकि उसके भाई पढ़ लिख कर ऊंचे पदों तक पहुंच सके। वह सोचती थी कि एक दिन जब पैसा आएगा तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन आखिर में भाइयों ने सारा श्रेय उस स्वार्थी बड़ी बहन को दे दिया जो माँ के साथ आराम से रह रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने लड़की के लिए आया शादी का प्रस्ताव भी बड़ी बहन को दे दिया। इन सब बातों से दुखी होकर लड़की का दिल टूट गया, उसके मुंह से खून निकल आया और वह मर गई। शायद भगवान ने उसकी नाइंसाफी देखी थी, इसलिए उसे दोबारा जीवन दिया। जब लड़की ने आंखें खोली तो वह फिर से उसी दिन लौट आई, अपने माता पिता के तलाक वाले दिन पर। इस बार उसने ठान लिया कि पहले जैसी गलती नहीं करेगी। अब वह पिता और भाइयों की निर्दयता सहने के बजाय माँ के साथ अमीर परिवार में जाएगी। यह देखकर बड़ी बहन ने उसका मजाक उड़ाया और बोली, दादी के साथ रहना किसी सजा से कम नहीं। ऊपर से उसके दोनों सौतेले भाई भी बहुत रूखे और ठंडे स्वभाव के थे। लेकिन इस बार लड़की अंदर से तैयार थी। उसने सोचा जो कुछ भी होगा पिछली जिंदगी से बुरा तो नहीं हो सकता। अगले दिन लड़की माँ के साथ अमीर परिवार में चली जाती है, लेकिन जब सौतेला बड़ा भाई उसे देखता है तो बहुत ठंडेपन से पेश आता है, क्योंकि चालाक बड़ी बहन ने पहले ही उसे यह कहकर लड़की के खिलाफ कर दिया था कि वह सिर्फ पैसे के लिए आई है। इसीलिए जब लड़की ने उसे विनम्रता से नमस्ते कहा तो उसने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। पर दादी ने लड़की का बहुत स्नेह से स्वागत किया और उसे एक महंगा हार भी उपहार में दिया। ये देखकर लड़की बहुत भावुक हो गई, क्योंकि पिछली जिंदगी में किसी ने उसकी कुर्बानी की कद्र नहीं की थी। दादी ने उसे परिवार की कंपनी में इंटर्नशिप करने को कहा और लड़की ने खुशी खुशी मान लिया। जैसे ही वह कंपनी पहुंची उसने सीईओ के भाई को देखा जो उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वह बोला कि यह लड़की सिर्फ परिवार का पैसा और बिजनेस छीनने आई है। उसने ताना मारा कि वह बस मीठी बातों से दादी को बेवकूफ बना रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि भविष्य में यही लड़की उसकी जान बचाने वाली है। जब सीईओ ने लड़की के गले में हार देखा तो व्यंग्य में बोला, बहुत खूबसूरत है। लड़की उसकी बात समझ गई और तुरंत हार उतार दिया। जब भाइयों को पता चला कि उनकी छोटी बहन फैमिली बिजनेस में घुस गई है तो उन्होंने कहा कि वह वहां अपनी बड़ी बहन के लिए भी जगह बनाएगी, लेकिन लड़की ने दृढ़ता से कहा कि उसे पहले घर के बड़े भाई से पूछना होगा। सीईओ ने यह सब चुपचाप देखा और लड़की को चेतावनी दी कि ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करे। अगली सुबह जब लड़की ने कैलेंडर देखा तो वह चौंक गई। उसे याद आया कि इसी दिन पिछली जिंदगी में सीईओ का भाई एक हादसे में फंस गया था। इस बार उसने तय किया कि वह उसे बचाएगी। वह भागती हुई उसके पास गई और बोली कि तुरंत वहां से निकल जाओ, लेकिन उसने उसकी बात को मजाक में लिया और हंस पड़ा। तब लड़की ने सच बता दिया कि रेस्तरां में गैस लीक हो रही है। ये सुनकर वह घबरा गया और सबको लेकर बाहर निकल आया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे पूरा रेस्तरां धमाके से उड़ गया। यह देखकर लड़का बहुत अपराध बोध में आ गया और लड़की से वादा किया कि अब से वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। जब सीईओ को यह सब पता चला तो वह और भी शक करने लगा। उसने पूछा कि लड़की को कैसे पता चला कि गैस लीक हो रही थी। लड़की ने बस यह बहाना बनाया कि उसे खबर और गंध से पता चला, लेकिन सीईओ को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तब लड़की ने सीधे पूछा, क्या आपको लगता है कि यह सब मैंने खुद प्लान किया?